वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं देव कार्येषु सर्वदा। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतमस्ति। शाम की अद्य चतुर्थ अंक में हम लोग पढ़ चुके थे, उससे आगे की ओर पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। नेपथ्य नेपथ्य में ध्वनि आती है आदिश्यंताम सारंगरवः शकुंतला नयन नय शकुंतला नयन। शकुंतला को ले जाने के लिए सारंगरव मिश्राहा सारंगरव इत्यादि, ठीक है, मिश्रा इत्यादि को शिष्यों के लिए कहा गया है। सारंगरव इत्यादि शिष्य को आदिश्यंताम आदेश दो, शकुंतला को ले जाने के लिए सारंगरव इत्यादि शिष्यों को आदेश करो, आदेश दो। प्रियंबदा कर्णम दत्वा, प्रियंबदा कान देकर, कान लगाकर, अर्थात सुन रही, सुना तो ध्यान से सुनना। अनसुये, हे अनुसुईया, त्वरस्व, त्वरस्य न हो करके त्वरस्व त्वरस्व। त्वरस्व, त्वरस, त्वरस्य, बार त्वरस्व दिया है, दूसरी बात त्वरस्य दी। पाठ भेद है तो कोई, जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिनः, ये ये सभी हस्तिनापुर गामिनः, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषयः, ऋषि लोग, अकार्यन्ते, पुकार रहे हैं। ये सभी हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं, ठीक, पुकारने नहीं, पुकारे जा, आकार्यन्ते, ठीक, उनको पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, मतलब जल्दी करो। प्रविश्य समालंबन हस्ता, ठीक, हाँ, प्रविश्य प्रवेश करके, समालंबन हस्ता अर्थात मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लिए हुए। यह कहती है सखी एहि गच्छावः, हे सखी एहि गच्छावः, आओ चलें, आओ हम दोनों चलती हैं, ठीक। इति परिक्रामतः, ऐसा कर करके घूम। प्रियंबदा कहती है ईशा। अब यहाँ पर ऐसा ना करके यहाँ बिलोक के होना चाहिए, क्या हो गया, बिलोक के देख कर, ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निकार हस्ताभिः। स्वस्ति, पूर्ण विराम नहीं होगा, आगे भी ये वाक्य है, स्वस्ति वाचनिका भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। तो ऐसा सूर्योदय एव, ऐसा यह शकुंतला, सूर्योदय एव, सूर्य के उदय काल में ही, अर्थात सूर्योदय के समय में ही, शिखा मज्जिता, सिर से स्नान की है। शिखा अर्थात जैसे केश के मध्य होता है, तो वैसे स्त्रियों आ गया है शिखा मज्जिता, हाथ, केशों को धुल करके स्नान कर लिया है, तो मतलब स्नान, पूर्ण रूप से स्नान कर लिया है। सूर्योदय एवं, यह शकुंतला सूर्योदय के समय ही, हाँ, सिर से, हाँ, अर्थात पूर्ण स्नान करके, प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित निवार हस्ताभिः, बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? निवार हस्ताभिः, निवार को हाथों में, निवार हाथों में लिए हुए। निवार होता है तिन्नी का चावल, ठीक। तो उसको हाथों में, जैसे वैवाहिक में आप भी अभी भी विवाह होता है तो घड़े में के ऊपर एक ज्योति रखी जाती है, उसकी एक छोटे सा एक पात्र रखा जाता है, चावल भर करके। खुद घर के बड़े बड़े जो होते हैं उनको घर के द्वार के दोनों तरफ रखा गया रहता है। और या फिर तिलकोत्सव वगैरह होता है, विवाह में, तिलक वगैरह में देखा है कि घर से एक पात्र में, लोटे में या फिर इस प्रकार के पात्र, चावल वगैरह भर करके ले करके आते हैं। हैं कि नहीं आप लोग? बनी जा रही है ना मेरी सही से? हाँ महोदय। ठीक। का है ठीक। कलश चावल रहता हाँ हाँ। इसी प्रकार से शकुंतला बैठी हुई है, अर्थात विदाई का समय नजदीक है। कहने का तात्पर्य ये है, अब चूंकि विवाह तो पहले ही हो गया था, इसलिए अन्य जो दायित्व हैं वो सब करने के लिए आवश्यकता तो थी। विदाई की तैयारी के समय मांगलिक जो कार्य किए जाते हैं वो तो हो गए, जैसे गौना होता है लड़की की, जिसमें विदाई होती है। अन्य कार्य भले ही ना हो, लेकिन मांगलिक जो कार्य होते हैं, लोक में प्रचलित है, उन सबको तो करना ही होता है। कि प्रकार से सब हाथों में निवाल लिए हुए स्नान करके बैठी हुई है। सूर्योदय है एवं, सूर्योदय के समय ही ऐसा था मज्जिता, यह शकुंतला कुंड स्नान करके, अर्थात सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त काल में ही स्नान ध्यान करके निवार हाथों में लिए एकदम बैठी हुई है। स्वस्ति वाचनिका भी अभिनंद्यमाना, अब ऐसा यहाँ बाद में भी कर सकते हैं। स्वस्ति वाचनिका भी, और स्वस्ति वाचन करने वाली, ठीक। अब यह का भी ही है, स्वस्ति वाचनी का भी ही, इससे तात्पर्य ये लग रहा है कि स्वस्ति वाचन करने वाली कौन है? तपस्वी, नाम तापसी हैं। हाँ? तापसियां हैं। स्वस्ति वाचनी का भी, स्वस्ति वाचन करने वाली, ठीक। तापसियों के द्वारा, तपस्वी के द्वारा, तपस्वी कन्याओं के द्वारा अभिनंद्यमाना, अभिनंदन कहा है किसका? अभिनंदन करते हुए शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी हुई है। सूर्योदय के समय ही पूर्ण रूप से स्नान करके निवार हाथों में लिए हुए और स्वस्ति वाचन करती हुई, करने वाली। अब जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा, ये शकुंतला नहीं ली हुई, और चूंकि ऐसा सिखा मज्जिता शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला तो अलग स्नान करके बैठी हुई है। ये निवार इत्यादि ली है तापसी कन्याएं, ठीक। चूंकि है तृतीया बहुवचन में, तो प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी, स्वस्तिवाचिका भी, निवार हाथ हाथ में लिए हुए और स्वस्ति वाचन के द्वारा तापसियां अभिनंदन, तापसियों के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई, अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी हुई है। उपसर्पावह हम हम दोनों, उपसर्पावह सरकना ना, ठीक। सरकने का मतलब समीप जाती हैं। हम दोनों इनके समीप चलते जाती हैं, या फिर आओ चले इनके समीप, आओ इनके समीप चले।
इत्युपसर्पतः, ऐसा कह करके दोनों समीप जाते। ततः प्रविशति यथो व्यापारासनस्था शकुंतला, अब वहां से प्रवेश करती हैं यथोदिष्ट प्रकार से, आदिष्ट अर्थात जैसा पूर्व कहा गया है वैसी ही, इष्ट व्यापारासन, इसी प्रकार से व्यापार करती हुई अर्थात उसी प्रकार से दिखाई देती हुई आसनस्था प्रकार से बैठी हुई शकुंतला प्रविशति, प्रकार से शकुंतला बैठी दिखाई पड़ती। तापसीनां मन्यतमाः, अन्यतमाः तापसी, ठीक, तपस्वियों में से अन्यतमा एक, अर्थात अन्यतमा अर्थात जितनी बैठी है उनमें से एक का है क्या, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति। तपस्वियां स्वस्ति वाचन कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं और निवार हाथ में लेकर के स्वस्ति वाचन कर रही हैं। ऐसी तपस्वियों में से एक बोलती है शकुंतला के आते, हे पुत्री, हर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी सब अश्व, हर्तुहु अति के, बहुमान सूचकम अत्यधिक सम्मान को सूचित करने वाले, ठीक। अति के अत्यधिक सम्मान सूचक महादेवी शब्दम, महादेवी इस शब्द को, अब देवी अर्थात रानी से, रानियों से लिया जाता है, महादेवी महारानी, महारानी जैसे होता है ना पट रानी, मुख्य रानी जो होती है उसको। हर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, लभस्व प्राप्त करो, क्या प्राप्त करो, भर्तु बहुमान सूचक, पति के अत्यधिक बहुमान, अत्यधिक मान सूचकम सूचक महादेवी शब्द, महारानी को प्राप्त कर, आप महारानी हो। द्वितीया, उनमें से दूसरी जो तापसी है वह कहती है, हे वत्से वीर प्रसविनी भव, भव नहीं होगा भव होगा, यह है थोड़ा सा, वत्से हे पुत्री, हे वत्से वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, अर्थात वीर पुत्र की माता हो, या वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली हो। किया कहती है वत्से भर्तुर्बहुमता भव, हे वत्से, हे पुत्री, भर्तुहु पति के, बहुमता अत्यधिक अभिमत भव हो, पति के अत्यधिक मत को प्राप्त कर, अत्यधिक का सम्मान को प्राप्त कर, अत्यधिक बहुमत से तात्पर्य है कि अन्य लोगों की अपेक्षा वह आपको अधिक ध्यान देवे ना, पति की अत्यंत प्यारी बनो, जैसा इसमें पति के अत्यधिक स्नेह को प्राप्त करो, भर्तु बहुमता भव इत्याशिषः दत्त्वा गौतमी, है क्या, ठीक, इत्याशिषो दत्त्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, इत्याशिषो दत्त्वा, ऐसा आशीष आशीर्वाद देकर, दत्त्वा देकर, गौतमी वर्जम, गौतमी के वर्जम अर्थात गौतमी के अतिरिक्त, गौतमी को छोड़ करके, निष्क्रांता, अन्य जो भी तपस्वियां थी, तापसियां थी, निष्क्रांता चली जाती हैं। इस प्रकार से आशीष आशीर्वाद देकर के
गौतमी के अतिरिक्त तापसियां तपस्वियां निकल जाती हैं। सख्यऊ दोनों सखियां, अब ये सब जैसे उधर निकलती हैं तब तक ये दोनों सखियां पहुंच जाती हैं। उपसृत्या समीप जा करके, अब उप का मतलब समीप, धातु सरकने से होता है जैसे सर्प ना। अब ये समीप सरक करके तो जाएंगे नहीं, अर्थात समीप सरकना मतलब समीप जा करके, दोनों समीप जाकर सखी, ए सखी मज्जनम में भवत, में स्थाने यहाँ पर ते होना, मेरा क्यों हो के लिए कह रही है ना। सुख मज्जनम ते भवतु, हे सखी हमारा स्नान सुखकर हो। अज्जनम ते अज्जनम तुम्हारा स्नान सुखम भवत, सुखदाई हो, अर्थात तुम ही रहो। कुल मिला के कहने का तात्पर्य, कला कहती है स्वागतम में सख्यौ इतो निशीदतम, स्वागतम में सख्यौ, में सख्यौ मेरी दोनों सखियों, स्वागतम, हाँ मेरी दोनों सखियों का स्वागत है, आइए दोनों सखियों का स्वागत है। इतः निशीदतम, इधर बैठो, हाँ यहाँ बैठ जाओ। उभे दोनों, मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, मंगल पात्रों लेकर के भविष्य बैठ कर, मंगल पात्रों को लेकर के और बैठकर भला जा भवा, दोनों कह रही है सखी तैयार हो जाओ। यावन मंगल समालंबनम विरचयावा, यावत, यावत तब तक, मंगल समालंबनम मंगलकारी सामग्रियों को विरचयावह निर्माण करती हैं, तब तक हम लोग निर्माण करने से तात्पर्य रखती हैं, सजाती हैं, मंगल सामग्रियां जाती हैं। यावत मंगल समालंबन विरचयावह, तब तक हम दोनों ये मंगल सामग्रियां रख रही हैं। हाँ तब तक आप तुम क्या करो, सज्जा भाव, तैयार हो जाओ। कहा नहीं सरल है, जो संस्कृत एक बार पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि क्या होगी। कला कहती है इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भवि, इदम अपि बहुमंतव्यम, इदम अपि यह भी, बहुमंतव्यम बहुत मानने के योग्य है, ठीक, अर्थात इसे भी बहुत मानना चाहिए, है मंत्र, साथ यही मेरे लिए बहुत, तुम सब लोग कर दे रही हो, मंगल सामग्रियां सजाने से तात्पर्य उनको शकुंतला को सजाना है। इदानीम बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीम में सखी मंडली, दुर्लभम दुर्लभ हो जाएगा, इदानीम इस समय, ठीक, इदानीम में, अब जो है में मेरा, सखी मंडनम सखी के द्वारा मंडन, अर्थात सखी के द्वारा आभूषित किया जाना, अलंकृत किया जाना, दुर्लभम भविष्यति दुर्लभ हो जाएगा। यहां तक हो ही गया था पहले। इदम अपि बहुमंतव्यम, यह भी बहुत मानने के योग्य है, अर्थात यह भी बहुत ठीक कहा है, इसको भी मानना ही चाहिए ना। इसके बाद चूंकि इसके बाद तो ना तुम दोनों सखियों के द्वारा मेरा आभूषण हो नहीं सकेगा, वहां अन्य जो रहेंगी, जब कभी कभार आऊंगी तभी
यह हो सकता है कि मेरा आभूषण, इसलिए कह रहे हैं दुर्लभम इदानी में सखी मन की, इस समय में मेरा सखियों के द्वारा मेरा आभूषित किया जाना दुर्लभ होगा। इति वाष्पम विसृज, ऐसा कहा करके वाष्पम विसृजति, वाष्प होता है गर्म वायु, विसृजत छोड़ती है। अब गर्म वायु छोड़ने से तात्पर्य क्या है कि आंसू गिराना, ठीक, आंसू गिराती है तात रोती है, जब रोते हैं तो दुख के जो आंसू होते गर्म होते हैं, एक साहित्य की भाषा है। तो ऐसा कह करके शकुंतला रोने लगती, ठीक, बाष्पम विसृजति, रोने लगती है, आंसू गिराने लगती है। हे, दोनों कहती हैं सखी, सखी हे सखी, चितम नते मंगल काले रोदित, उचितम नते, ते मंगल काले, तुम्हारा इस मंगल काल में, तम समय में, शुभ समय में, रोदितुम न उचितम, रोदितुम रोना, न उचितम उचित नहीं है। ये सखी, ते मंगल काले रोदितिम न उचितम, तुम्हारा इस मंगल काल में रोना उचित नहीं है, अर्थात मत रो, क्यों रो रही हो? राजा के पास जा रहे, अपने पति के पास जा रहे, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। इत्यश्रूणि प्रमृज्य, ऐसा कह करके अश्रूणि प्रमृज्य, आंसुओं को पोंछ करके, नाट्येन प्रसादयन्ता, अभिनय के साथ सजाने का कार्य करती है, या प्रसाधन का कार्य करती है, आभूषण आदि से अलंकृत करने का अभिनय करती है। प्रियंबदा, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते, आभरणोचितम, ठीक, आभरण के उचित रूपम, जो या फिर रूप के अनुरूप, रूपम उचितम आभरणम, ठीक, रूप के अनुरूप जो है आभरणम, आभूषण, आश्रम सुलभैः, आश्रम में रहने वाले के लिए, सुलभैः प्रसाधनैः, सुलभ है क्या, प्रसाधनैः, आश्रम में, अब आश्रम में उपलब्ध आभूषणों के द्वारा विप्रकार्यते, तो बिगाड़ा जा रहा है, विकृत किया जा रहा है। जो रूप आभूषणों के, आभरणोचितम रूपम, जो रूप अर्थात जो शरीर कला का या इनका जो रूप है, वस्त्रादि इत्यादि आभूषण, तो आभूषण, उचित आभूषण अर्थात इनको पहनाया जाना चाहिए, वो नहीं है। तो क्या है, आश्रम में जो सुलभ है आभूषण को पहना करके, तो जो आभूषण पहनाने हैं उनका ताड़ दिया जाए। तो आश्रम में कौन से, बहुत जंगल में मिलेंगे आप, है? कहने का तात्पर्य यही है कि आभूषणों के योग्य यह रूप आश्रम में प्राप्त जो अलंकार हैं इनसे बिगाड़ दिया जा रहा है, विकृत कर दिया जा रहा है। प्रविश्य उपायन हस्तः, प्रविश्य प्रवेश करके, कैसे, उपायन हस्तः, पायन होता है उपहार, गिफ्ट, ठीक, कैसे, हस्तः, तो प्रवेश करके, कैसे प्रवेश करते हैं, दोनों नाम हाथ में उपहार लिए,
दो ऋषिकुमार प्रवेश कर। चलिए ठीक है। ऋषि कुमार कौ, दोनों ऋषि कुमार बोलते हैं इदम अलंकरणम, इदम यह अलंकरणम, यह अलंकार है। अलंकार से तात्पर्य यह आभूषण है। ठीक। अलंक्रियता क्रियताम होना चाहिए, क्रियताम नहीं। अलंक्रियतामत्र भवति, अलंक्रियताम, अलंकृत करो, सजाओ, आभूषित करो, अत्र भवति, यहाँ उपस्थित, आप दोनों इनको सजाओ, ये लो आभूषण। जैसे बोलती हैं ये तो उत्तम आभूषणों के योग्य जिनका रूप है, तो आश्रम में सुलभ आभूषणों से विकृत कर दिया जा रहा है। हाँ, ये तो आश्रम वाले अ, आभूषण पहना के तो इनको और खराब कर दिया, इससे बढ़िया तो बिना आभूषण के ही ठीक। लेकिन अब बिना आभूषण के भेजना उचित नहीं है। हाँ, मांगलिक कार्य हो रहा है तो विदाई हो रही है। ठीक है, चलिए। तभी दो ऋषि कुमार आते हैं, कहते हैं इदम अलंकरणम, यह अलंकार है, यह आभूषण है। अलंक्रियता मत्र भवति, आप दोनों इनको पहनाओ, कृत करो। सर्वाः विलोक्य विस्मृताः, अभी देख करके विस्मृत हो जाती हैं। अब गौतमी वहां ऋषि बैठी रहती हैं, वह पूछती हैं ऋषि का, हाँ, तापसी गौतमी, वत्स नारद, अर्थात दोनों शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है नारद, ये स्पष्ट। वत्स नारद, हे शिष्य नारद या हे पुत्र नारद, कह एतत्, यह कहाँ से, कुतः कहाँ से, एतत् यह कहाँ से मिला, कहने का तात्पर्य यह कहाँ से लाए। प्रथम तात काश्यप प्रभावात, कुछ तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से। ठीक। प्रथम ऋषि को मानता है वत्स नारद, अर्थात नारद कह रहे हैं, नारद से पूछ रहे हैं ना, दो ऋषि कुमार थे, उनमें से जब नारद कह दिए तो दूसरा तो बोलेगा नहीं ना, जो बोल रहा है मतलब वही प्रथम है, और वह उसका नाम क्या है, नारद। प्रथम ऋषि नारद बोलता है ऋषि शिष्य, तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से, कर्ण ऋषि के प्रभाव से। अब गौतमी पुनः पूछती हैं कि मानसी सिद्धि ही, क्या जैसे तो इसके पहले मन से ही छंदोमय्या वाण्या, हाँ, छंदोमयी वाणी के द्वारा शकुंतला के गर्भिणी होने का पता चल गया था, क्या उसी प्रकार से उनकी ये मानसिक सिद्धि है, कि मानसी सिद्धि, क्या उनकी ये मानसिक सिद्धि है, अर्थात उन्होंने अपने संकल्प के बल से या तपस्या तप के बल से उत्पन्न किया है इनको। दूसरा कहता है न खलु पूयताम तत्र, न खलु, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक। श्रूयताम, सुनो, जब सुनना ही चाहती है तो सुनो। तत्र भवता, आ, हम सभी महर्षि काश्यप के द्वारा, वयम आज्ञप्ता, हम सभी आदेश दिए गए, ऋषि काश्यप के द्वारा सभी आदेश दिए गए। क्या आदेश दिया गया, शकुंतला हेतुर वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत इति, शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए, वनस्पतिभ्यः, वनस्पतियों से, एक मिनट, तो न खलु श्रूयताम तत्र भवता वयम आज्ञप्ताः, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। श्रूयताम, सुनो, तत्र भवता, आप आप महर्षि काश्यप के द्वारा, वयम आज्ञप्ताः,
सभी आदेश दिए गए। क्या आदेश दिया गया? शकुंतला हेतु, शकुंतला के हेतु या शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः, वनस्पतियों से, मानी आहरत, को लाने के लिए। अर्थात यदि अन्वय किया या शुद्ध देखेंगे तो हम सभी शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूलों को चुनने के लिए या फूल लाने के लिए तत्र भवता, महर्षि काश्यप के द्वारा, गुरु जी के द्वारा आदेश दिए गए। तब तथा इदानीम, अभी, ठीक, तब उस समय क्या हुआ? उस समय यह बता रहे हैं। सौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठूय निष्ठ्यूतस, इसमें अर्ध ठकार रहेगा, ठीक। निष्ठ्यूतश्चरणोपराग सुलभो रसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किशलयो प्रतिद्वन्द्विभिः। सौमं केनचित् इंदुपाण्डुतरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। जब गुरुजी ने हम लोगों को शकुंतला के लिए वनस्पतियों से पुष्प चुनने के लिए आदेश दिया, तब क्या हुआ वही बता रहे। केनचित, इसी, केनचित इसी, इंदु केनचित अरुणा, तरु कहा जाता है वृक्ष, ठीक। तो तरुणा तृतीया विभक्ति एक वचन। केनचित तरुणा, कुछ वृक्ष के द्वारा, अर्थात किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु, ठीक। इंदु कहा जाता है चंद्रमा, पांडु चंद्रमा के समान श्वेत, इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत, सौमम अर्थात रेशमी वस्त्र को, आविष्कृतम आविष्कृत किया, हाँ आज के कार किया मिला करके ना, कुछ वृक्ष के द्वारा, केनचित तरुणा, कुछ वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान धवल सफेद, ठीक, शौमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम आविष्कार किए गए। अब यहाँ श्वेत से जहां तक मुझे लग रहा कि एकदम श्वेत तो दिया नहीं जाता है, और जो रेशमी वस्त्र होते हैं वे हल्का कलर में है, क्या, क्रीम, क्रीम कलर के जैसा, जहां तक ये मेरा मन कह रहा है। क्या है पता नहीं, जन ही बता सकते हैं। जहां तक मेरी दृष्टि या जो मेरा विचार है मन कि सफेद वस्त्र नहीं दिया जाता। हाँ, यदि ये अन्य के लिए होगा तब तो, शकुंतला के लिए तो रंग बिरंगी साड़ियां या फिर वस्त्र जो भी हैं दिए जाते हैं। क्यों, आप सबका क्या मंतव्य है? हरिओम। मैं ये कह रहा हूं कि वैवाहिक कार्यों में सफेद वस्त्र तो दिए नहीं जाते हैं कि दिए जाते हैं रंगारंगीन?
वही मुझे लग रहा है कि सफेद के स्थान पर ये होना चाहिए, क्या बोला था अभी भूल, क्रीम कलर। ठीक, वाइट में ही होता है हाँ लेकिन, हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से वह सफेद नहीं होता है। और रेशमी हाँ वस्त्र देखेंगे तो हल्के क्रीम कलर में अच्छे आते भी हैं, जैसे आजकल चद्दर वगैरह देखें, स्टॉल वगैरह, तो क्रीम कलर में ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। जहां तक मुझे वही लग रहा है कि किसी हाँ, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान धवल श्वेत मंगलमयी वस्त्र, मांगल्यम, मांगल्यम तो ये छूट ही रहा था, मांगल्यम मंगलकारक सोमम, मंगलमय रेशमी वस्त्र आविष्कृतम, प्रकट किया या दिया। चलिए एक लाइन हो गई। निष्ठ्युतश्चरणों पराग सुलभो लाक्षारसः केनचित्, केनचित् किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के सदृश धवल या क्रीम कलर, वर्ण का मंगलमय रेशमी वस्त्र प्रदान किया। केनचित चरणोपराग सुलभ, केनचित यहां से ले लिए, किसी के द्वारा, चरणोपराग सुलभ, चरणों में राग, ठीक, उपराग, चरण उपराग सुलभ, चरणों में राग अर्थात ये तात्पर्य है महावर, तो लाक्षारस, अ, पैरों को रंगने के लिए, ठीक, पैरों को चरणों पराग सुलभः लाक्षारसः निष्ठु, किसी के द्वारा चरणों को रंगने के लिए, आज जैसे मांगलिक कोई भी कार्य होता है, पैरों में के महावर लगाया जाता है, अर्थात लाल रंग से रंग लगाते हैं, जो अलग तक जगह महावर बोलते हैं। एक तो एक आता है, पौधा भी आता है एक लता टाइप का, छोटे छोटे दाने की तरीके से होते हैं, मटर की तरह, अगर को मसला जाए तो लाल लाल रेखा निकल, रक्त की हल्का हल्का लाल लाल हो जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि वही है ये यहाँ पर। भाई रेशमी वस्त्र भी तो वृक्ष से ही तो निकालते हैं रेशमी वस्त्र, और किसी वृक्ष ने चरणों में उपयोग करने योग्य महावर निकाल दिया। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि वही वो लता या वृक्ष है, चरणों में योग्य महावर प्रदान कर दिया है। अन्येभ्यो वन देवता करतलैरा पर्व भागोत्तैः, अन्येभ्यो वन देवता करतलैः आपर्व भागोत्तैः, अन्येभ्यः, ठीक, अन्य के द्वारा, ये तो कुछ लोगों ने क्या दिया, रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने महावर निकाल करके दिया, निष्ठ्यूतः प्रदान किया, निकाल दिया, केनचित किसी के द्वारा, चरणोपराग सुलभा चरणों में लगाए जाने वाले, तम सुलभ, सुलभ लाक्षारसः, लाक्षा का रस निष्ठ्यूतः प्रदान किया गया, निकाल दिया गया, दिया गया। अन्येभ्यः किस, अन्य के द्वारा, अब किसी अन्य के द्वारा, करतलैः आपर्व भागोत्ति, अब यहां पर दिए हैं आपर्व भागोत, आपर्व भागोत्थिते इत्युक्ते मणिबंधम यावत् निर्देहि, ठीक, अ, मणियों तक, मणि कहा जाता है जो हाथ के का जो जोड़ होता है,
अंगुलियों के पहले जहां पर रक्षा वगैरह पहनते हैं, ठीक, वही है मणिबंध। बाहुबली देखा हो भी, में कहा गया है मणिबंधम बहिर्मुखम। हाँ, मणिबंध जो है उसको बहिर्मुखम, बाहर की ओर मुख करिए उसका। हाँ, ये मणिबंधम कलाई, सरल शब्दों में कलाई। तो आपर्व भागोत्थित ही, कलाई तक, कलाई के भाग तक क्या हो गए, उठे हुए। वन देवता करतल ही, वन देवता के करतलों से, ठीक। हाँ, कलाई तक ऊपर उठे हुए वन देवता के हाथों से करके, ठीक है। दत्तानी, दिए गए, आभरणानि, आभूषण, नह, हम सबको, इसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी, इसलयों अर्थात, इसलय होता है जो नई कोपलें निकलती हैं, फल जो पत्ते निकलते हैं ना, है अभी याद नहीं आता, कुल मिलाकर के इसलय ही कहा जाता है। कोपलें अर्थात जब फूल निकलता रहता है या फिर जो पत्ती निकलती रहे तो हल, छोटी छोटी कुपल हाँ निकलने। हाँ, एकदम जो लाल, हल्का वो हाँ लाल और हरे को समेटे हुए रहता है, बड़े ही कोमल होते। इसी ग्रंथ में इसके विषय में भी शायद कालिदास नहीं किसी का भी है कि नख जैसे गड़ा देते हैं ना, थोड़ा सा किए नहीं कि तुरंत उसमें निशान पड़ जाता है। एक सूक्ति है ग्रंथ में पढ़ा है किसी, चलिए उसको। तो किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी, अर्थात नए पल्लवों के विकास, ठीक, नए पल्लवों की प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंदी, नए कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वालों के द्वारा, तो नए नए पत्ते अभी निकल रहे हैं के द्वारा, आ, वन देवताओं के करतल से। अब यह देवता, यहाँ अब इसमें देखेंगे तो वन देवियों लिखे हुए हैं। क्या होता है कि देवता शब्द स्त्रीलिंग का, ठीक, तो चाहे वन देवी कहें चाहे वन देवता, देव शब्द पुल्लिंग में होता है, देवता। तो वन देवता या वन देवियों की हथेलियों में, हथेलियों से, ठीक, उनके करतलों से आभूषण दान किए गए, अर्थात वन देवियों ने भी या वन देवताओं ने भी आभूषण दान किया। अब ये भी कुछ होगा ऐसा कोमल पत्तों जैसे लगने वाली, ठीक है। अब अगर वन वगैरह में जाएं तो लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि हथेलियों में आभूषण प्रदान किए, मतलब ये वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, चूड़ी। हमारी, जी बहुत हाँ, उत्तर प्रदेश में तो चूड़ी बोलते हैं, बाकी अन्य जगह जो भी, अन्य स्थान में हाँ, तो वो भी जहां तक मुझे लग रहा है कि वो एक कोई ऐसा ले लें, पतला सा, जैसे धागे जैसे रक्षा बांधते हैं ना, तो रक्षा एक ही जगह बांध लिए, लेकिन हाँ कोई हाँ हल्का सा वो घुमा घुमा करके, हाँ, थोड़ी दूर दूर करके बना ले, दूर तक हो जाए। हाँ, कोई हाँ ऐसी कोमल पल्लव की तरीके से हो, इसमें तो चूड़ी की तरीके से हो, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इसी वन देवता के द्वारा उसी प्रकार से दिया गया, हाँ, ताकि दोनों हाथों में उनको पहना दिया जाए। अब ये इसमें उपमा संश्लिष्ट
अनुप्रास वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, शार्दुल विकसन पढ़ने से ही आ गया। तला विलोक्य शकुंतला देख शकुंतला नहीं शकुंतलाम होना चाहिए। जब भी कभी त्वा ल्याप इत्यादि इस प्रकार के प्रत्यय रहेंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति का ना, विलोक्य है तो जो भी है वहां पर द्वितीय विभक्ति। शकुंतलाम विलोक्य, तला को देख कर। हाँ, कौन कह रही है? प्रियंवदा कह रही है कुंतला को देख। तला हे सखी अनयाभ्युप अनयाभ्युपपत्या सूचिता में, इस अनया अभ्यु अभ्युपपत्या इस कृपा के द्वारा मैं सूचिता, मैं सूचित कर दी गई, या मुझे प्रतीत हो है। क्या प्रतीत हो रहा है? भर्तुर्गेहे, पति के घर में अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति, पति के घर में राजलक्ष्मी अनुभवितव्या होना चाहिए। ठीक, इसके द्वारा, इस कृपा के द्वारा अर्थात वन देवताओं या अन्य वनस्पति वनस्पतियों के द्वारा जो कृपा की गई है, से मुझे प्रतीत है, इससे निश्चित हो रही हूँ कि पति के घर में तुम राजलक्ष्मी रहोगी। जब तक अभी देखिए कई बार होता है कि शादी किसी की तय हुई, किसी नौकरी दूसरे लग गई तो कहते हैं ये देखिए उस बड़ा भाग्यशाली उनकी पत्नी है। तय नहीं हुई कि इनका, या शादी हुई जैसे ही कोई परीक्षा दिए थे, रिजल्ट आया, हो गया ना, या शादी नहीं हुई है, मान लीजिए तिलक वगैरह या परीक्षा हो गया है, तब उनका रिजल्ट आ गया, तब भी वो होता है कि देखिए कितनी अ, लक्ष्मी दुल्हन पाए हैं ना। वही यहाँ पर यमदा भी कह रही है, इसी के द्वारा इस कृपा से मुझे सूचित है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी की तरह रहोगी, राजलक्ष्मी बनोगी। शकुंतलाम कुंतला व्रीडाम रूपयति, व्रीडा तात्पर्य लज्जा, शकुंतला लज्जा प्रकट कर है, लज्जा का अभिनय करती है, रूपयति नाटक करती है, या फिर अभिनय करती है, या लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम, हाँ, अब प्रथम ऋषि कुमार कह रहा है गौतम, अब समझ में आ गया होगा कि दूसरे वाले का क्या नाम है? हम्म, दूसरे ऋषि, दो ऋषि कुमार आए थे, दूसरे ऋषि कुमार का क्या नाम है? दूसरे ऋषि कुमार का नाम है गौतम, यहाँ कह ही रहे हैं। और प्रथम का क्या नाम है? नारद, हाँ, उसके पहले ही नारद तापसी, गौतमी नहीं बोला था, नारद। कहाँ से ला रहे हैं इसको? हाँ? अब बताते हैं कि महर्षि काश्यप प्रभावात। अब ये प्रथम ऋषि कुमार अपने साथी से बोल रहा है, गौतम, हे गौतम, ये ही आओ चलें चलें। ठीक, ए ही अर्थात चलने के अर्थ में चलें, ए ही आओ चलें। अभिषेक को तीर्णाय काश्यपाय, अभिषेक करके जो उत्तीर्णाय है, अभिषेक अर्थात स्नान से तात्पर्य, अभिषेक होता है तो उसमें भी कोई भी अभिषेक हो, स्नान करके ही, तो चाहे राज सिंहासन वाला अभिषेक हो, यज्ञोपवीत वाला अभिषेक हो, या अन्य कोई अभिषेक, स्नानादि क्रिया करके, तो वही अभिषेक को तीरना है, स्नान करके निकल निकल रहे, हाँ,
हे हुए काश्यपाय, काश्यप ऋषि के लिए वनस्पति सेवाम निवेदया, वनस्पतियों की सेवा के संबंध में बता आए। मतलब तात काश्यप ने, ऋषि काश्यप ने तो बस केवल पूछने के लिए ही बोला था ना, जाओ वनस्पतियों से वहां फूल लेकर के आओ। अब वो यह थोड़ी जानते थे कि वहां वनस्पतियों के पास जाएंगे तब आभूषण मिल जाएंगे। द्वितीय तथा, वैसा ही, या अच्छा ठीक है, उचित कहते, इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके दोनों निकल जाते हैं। सख्य, अब दोनों सखियां कहती हैं, अये अनुपयुक्त भूषणो यम जन, अनुपयुक्त भूषण, अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है जो ना, इससे भूषणों से, अलंकारों से। कौन? अयम जन, यह जन, अर्थात दोनों सखियां स्वयं के लिए कह रही हैं, हम दोनों तो आभूषणों के ज्ञान से क्या हैं? अनभिज्ञ हैं। अर्थात हम लोगों ने आभूषणों को कभी, आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। फिर चित्रकर्म परिचयेनांगेषु आभरण विनियोग, हाँ विनियोग होना चाहिए, ठीक है, आभरण विनियोग। तो चित्रकर्म परिचयेन, चित्रकर्म अर्थात चित्रकारी के कार्य से, परिचयन परिचय होने से, ठीक। चित्रकारी अर्थात ये सभी क्या करते थे? चित्र बनाती थी ना, चित्रकला में भी निपुण थी। से पुराने जमाने में, आप तो नहीं देखते, नहीं पूछते थे, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है। हाँ, तो गांव में भी मैंने देखा है, या फिर अन्य जगह। मैं जब तक छोटा था, समझता हूँ 2010 के पहले तक, हाँ, ये स्थिति अधिक थी कि लोग शादी के लिए जाते थे, पूछते थे पढ़ाई लिखाई जो है वो तो है ही, लड़की में और क्या गुण है। हाँ, तो लोग बताते थे सिलाई कर लेती है, हाँ, मतलब अपने कपड़े छोटे मोटे या अन्य हाँ कार्य है उनको संपादित कर, पढ़ाई। तो क्या होता था कि मैंने अपने गांव में भी देखा है, जो नहीं बना पाती थी, दूसरों से हाँ बनवा करके अपना नाम लिखवा करके उसमें रखे रहती थी। तो दिखा देती थी कि ये देखिए इन्होंने बनाया है, हाँ, ये प्रियंका ने बनाया है। बाद में कौन, हाँ, बेना वगैरह पहले हाँ हाँ, बनाती थी। पहले था। अ, मैं 2006 में हाँ पढ़ता था, तो एक प्रैक्टिकल होता था 6 से 8 में, लड़कियों के लिए यही रहता था प्रोजेक्ट, हाँ हाँ बेना वगैरह वो बना, पंखा हाथ का हाँ बना करके देती थी। इससे सभी शिक्षकों के पास बेना भी हो जाता था और एक कलाकारी भी। एक जरूरी नहीं है कि इससे प्रतिभा एक कौन क्या कर सकता है, हाँ, और ये ऐसी उपयोगी चीजें हैं कि तब ना तो हमेशा लाइट की व्यवस्था थी उतनी, और ना इतनी सुख सुविधा में लोग रहते थे, ना तो उनके पास इतना पैसा ही था कि सबके घर में पंखे लगे हों। अब तो पंखे लगभग, फैन सबके घर में है, धीरे धीरे एसी का समय आ रहा है। हाँ। सब। अब गांव में भी हमारे कई मित्र हैं जो पता चलता है कि एक दो तीन तीन ऐसी अलग अलग कमरे में लग रही है। गांव में अगर खुला है, वहाँ हाँ वैसे ही इतना पंखा चला दें, पर्याप्त रहता है। हवा दे, हाँ। क्या है अब अब शहर में क्या लग रही पॉल्यूशन है? है, जरूरी है। जी, और ऊपर से इतनी जनसंख्या है, स्थान हाँ कम बहुत। है। गांव में तो खेत वगैरह एक खुला भी होता है और हरियाली है, हाँ, पेड़ हाँ पौधे हैं, वहाँ है। और यहाँ छत पे जरूरी नहीं है हर जगह सबको जाने को मिल जाए, और सब जा भी नहीं सकते। गांव में तो सबका सुरक्षित होता है, चले गए। हाँ हाँ, हम लोग रात में याद है कि ये जा करके छत पर
पानी वगैरह डाल करके बिस्तर कब्जा होता था कि यहाँ ये रहेंगे, वहाँ यो भाई बहन में कभी कभी चाचा के जो है ना सब इधर हाँ वाला हाँ इनका रहेगा। वो सब चीजें अब अभी के समय में नहीं है, अब नहीं जानेंगे। पहले का याद आता है, टीवी वगैरह जो पुराने जितने लोग हैं एंटीना हाँ सही किए हाँ होंगे। हाँ, आया कि नहीं आया, अब आ गया, हाँ खिरखिरा रहा है, आने वाला है। कुछ पहले चीजें एकदम। हैं। हम्म। अब आज के समय के लोग नहीं जानेंगे, धीरे धीरे अब जो अन्य भी बहुत से ऐसे खेल थे, सच्ची और मतलब कि अब उसको अन्य शब्दों में क्या कहते हैं, जो पेड़ के नीचे खेलते हैं, डंडे वगैरह से रख के एक गोले के अंदर और चढ़ गए एक। हाँ फिर वो क्या, आवाज नहीं आ रही। हम्म। हाँ दीदी। हाँ हाँ। हाँ गाँव में। अच्छा। हाँ वही करें कि हर जगह के अलग अलग थोड़े हैं परिवार। हाँ और तो गर्मियों में लोग इसी बहाने हम लोग बाहर रहते थे। ताश वगैरह तो मान लीजिए इस समय एक वो है, तो मैं भी उतनी इच्छा नहीं होती थी। ठंडी के मौसम में लोग गेंद कपड़े से बनाते थे। एक ये क्रियाशीलता है, अब ठंडी में ठिठुरे बैठे हुए हैं, हाँ, या फिर वो हीटर लगा लिए हैं। ठंडी में ना तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तब क्या हुआ, जब थोड़ी देर खेले पसीना वगैरह आ गया, तब चाहे जो करो, एक ऊर्जा भी बनी रहती है। चलिए हम लोग विषयांतर हो गए। जानना चाहिए आज के लोगों को भी। आजकल बहुत ये क्या भी है कि गांव ये में भी भी ज्ञान लोग, तो। मैं तो अब मैं तो क्या है कि अधिकतर जो जिनको जानता हूँ कि ये मातृभाषा अवधि, जिनको जिनको जानता हूँ कि जो जानते हैं, तो उनसे अवधि भाषा में ही बात करता हूँ। व्हाट्सएप पे भी उसी प्रकार से लिख, घर पे भी है मम्मी से, बल्कि माता जी मेरी हैं, वह कभी कभी अगर समझ गई कि बाहर है, तो वह खड़ी बोली में ही, खड़ी हिंदी में ही बात करेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, अच्छा हाँ मेरी अवधि प्रयागराज से लेकर के अवध, उधर लखनऊ, अ, अच्छा। बनारस से पहले इधर जौनपुर से होते हुए कानपुर, ये सब हाँ क्षेत्र हाँ। अवधि का क्षेत्र। अब फिर हम बहुत लोग हैं, फैजाबाद में तो जो अयोध्या हो गया है, उषा हाँ। जी का घर है, तो वो भी रहते हैं दमन में। तो वहाँ अच्छा। काफी दिनों से हैं, तो चाचा 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 चाची करके बुलाते हैं, अधिकतर अच्छा वैसे ही बात करते हैं। तो लगता है ठीक है, अब अपनी भाषा है, अपनी भाषा तो मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। नहीं चीजें इसमें सीखिए, इसमें कोई अपनाइए। अलग लेकिन सबसे अलग अलग। बुरी स्थिति जहां तक मैं समझता हूँ कि अवधि ही भाषा की ही। अब अभी तो हाँ हाँ बोली हाँ। बोली बल्कि है, बोली में भी धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे, 2 4 5 वर्षों में लगता है कि ये विलुप्त ही है, क्योंकि गांव में भी अब खड़ी हिंदी बुलवाना चालू कर दिए हैं। दूसरा, हाँ कोई भी जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी को प्रमोट किया जा रहा है, भोजपुरी के अभिनेता नेता या जो भी हैं, या हाँ। गाने भी इनके इतने परिचित हैं, प्रचलित हो जाते हैं, हाँ फेमस। अवधि में हम्म। वैसा कुछ है नहीं। पहले तो लोग कजरी वगैरह यही गाई जाती थी, अब वो सब हाँ प्रचलन बंद हो गया है कारण से। और गाँव ना ना तो ऐसा कोई नेता है जो अवधि में बात करे, ना तो कोई वैसे अभिनेता हैं। प्रतापगढ़ या फिर ये मेरा जन्म स्थान है, तो उधर वहां से भी कई
अच्छे अभिनेता हैं, रहे हैं। या ऐसे करके नाम था, जो विलेन का कार्य करते थे, टीवी सीरियल में काफी फेमस थे। लेकिन अब ये अन्य जो भी हैं, क्या करके वो अब माहौल नहीं रहा है कि लोग बात नहीं, हाँ, सोचते हैं कि ये गंवारू है, गंवार आदमी। जानते हैं, अगर हाँ ऐसे लोगों से बात कर दें। लेकिन मेरा ये है कि भाई जिसको जो समझना है समझे। चलिए इसको समाप्त करते हैं, एक पेज ये तक सा बचा है। चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु आभरण विनियोग कुर्वः। चित्रकर्म के परिचय से, अर्थात चित्रकारी के कर्म को, के कार्य को जानने से, परिचय के कारण अंगेषु अंगों में आभरण विनियोग कुर्वः, आभूषणों को पहनाने का कार्य करती हैं। हम दोनों चित्रकारी के परिचय होने से अंगों में आभूषणों को पहनाने का कार्य करते हैं। आभूषण है, कला कहती है जाने वाम नैपुण्यम। वाम यह जो है तुम दोनों का, यह विकल्पात्मक युष्मत शब्द का है, जैसे मे नौनः, इसे ते वाम वह है। तो ये षष्ठी और सप्तमी का, नहीं षष्ठी में ही, षष्ठी द्विवचन में वाम। तो हम वाम तुम दोनों का, या तुम दोनों की नैपुण्यम निपुणता को जाने, जानती, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। अर्थात बहुत निपुण हो, कहते नहीं, अरे मैं जान रहा हूँ, बहुत जानकार है। उभे नाट्येन अलंकुरुतः, दोनों अभिनय के द्वारा अलंकुरुतः आभूषणों को पहनाती हैं। अतः, अर्थात कुल मिलाकर के अब रंगमंच पे हो रहा है तो विभिन्न, चाहिए लो पहनो, ये हाथ या जो जो आभूषण को का अभिनय कर। अतः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यप, वहां प्रवेश करते हैं स्नान करके निकले हुए काश्यप, ऋषि काश्यप या कण्व ऋषि। ध्यान ये देना है, कश्यप और काश्यप में अंतर है, ठीक। तो या ये महर्षि कर्ण काश्यप है, और कश्यप ऋषि हैं मारीच। कश्यप हो गए देवताओं और असुरों के पिता, जिनका आगे हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। अब ये प्रसिद्ध श्लोक है, महर्षि श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। शांति मंत्र का, सर्वे भवन्तु सुख, सर्वे सन्तु निरामयाः, ते भद्राणि पश्येत् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः।